हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। आज से अपन ठोस अवस्था नाम का चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट अध्याय है। और सबसे पहले जानते हैं ठोस अवस्था होती क्या है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो पदार्थ की वह अवस्था। सबसे पहले हम पदार्थ जानते हैं, पदार्थ क्या होता है। पदार्थ के लिए हम द्रव्य भी बोलते हैं, ठीक, द्रव्य या फिर इसी के लिए हम पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो द्रव्य क्या होता है या पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पदार्थ यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। जैसे इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसकी आकृति निश्चित है, ठीक है, और इसका आयतन भी निश्चित है, तो वो क्या हो जाएगा, द्रव्य या पदार्थ। ठीक है, जैसे हम जिसका आयतन भी होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, यानी कि जो द्रव्य होगा उसका आयतन होगा, आकार भी होगा, आकृति भी होगी, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, पदार्थ या द्रव्य। ठीक है, अब समझते हैं ठोस अवस्था क्या होती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, पहले उन्हें समझते हैं। अणु, परमाणु या आयन, इन्हें बोलते हैं हम अवयवी कण। क्या क्या, अणु हो सकता है या परमाणु हो सकता है या आयन, ठीक है, ये अवयवी कण होते हैं। ठीक, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण अंतराणुक बलों द्वारा जालक में समृत संकलित होते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी जो पैकिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होगी, इनके बीच रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये इस तरह से आपस में इनकी पैकिंग इस तरह से होगी कि इनके बीच जो खाली जगह नहीं पाई जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बहुत कम रिक्त स्थान होता है, तो इनकी जो पैकिंग है कैसी होती है, समृत संकुलित, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, तो ये प्रबल बंधों के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं कठोर बंध के द्वारा। ठीक है, इसे बोलते हैं अंतराणुक बलों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच जो खाली जगह है बहुत कम पाई जाती है, इनकी पैकिंग है क्लोज पैकिंग होती है। राइट, अब देखते हैं ठोसों के प्रकार। तो ठोस दो प्रकार के हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण के बारे में जान चुके थे। अवयवी कण कौन कौन से होते हैं, अणु, परमाणु और आयन। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनका जो क्रम होगा वो निश्चित होगा, अंट संट ये व्यवस्थित नहीं होंगे। ठीक है, आगे धीरे धीरे समझेंगे। ये वास्तविक ठोस होते हैं। ये कैसे ठोस होंगे, वास्तविक। और अक्रिस्टलीय कैसे ठोस होंगे, ये अवास्तविक ठोस होंगे। ठीक है, और इनमें जो अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अक्रिस्टलीय में निश्चित क्रम में नहीं होंगे, वो आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इनका गलनांक निश्चित होता है, यानी कि एक निश्चित टेम्परेचर पर ये गलेंगे। ठीक है, जैसे जल हो गया, अगर बर्फ़ में जमा हुआ है तो वो एक निश्चित टेम्परेचर पर बर्फ़ से पुनः द्रव में बदलेगा। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। इनकी जो प्रकृति है वो विषमदैशिक होती है। अब समझते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा विषमदैशिक क्या होता है। देखो, एक के बाद Na के बाद Cl है, फिर Na के बाद Cl है, यानी कि ये सम संख्या नहीं है। Na के बाद Cl है, एक जैसे नहीं है, इसका मतलब ये विषम है एक दूसरे की। Cl फिर Na है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से देखें, अगर ऐसे में, तो Na दिखाई देगा, और नीचे से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, Cl। तो इसका मतलब एक जैसा, अगर दोनों तरफ से देखते हैं, देखने पर अलग अलग दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है विषमदैशिक है। ठीक है, अगर इधर से देखते हैं हम तो Na दिखाई देता है, नीचे से देखते हैं तो Cl दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है, ये विषमदैशिक है। अगर इस तरह से हम देखते हैं खड़े में तो क्या है, Cl के बाद Na है, इधर क्या, Na के बाद Cl है, इधर से भी कुछ अलग दिखाई देता है, सम दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये क्या है, विषमदैशिक है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होगी, विषमदैशिक। क्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति विषमदैशिक होती है। ठीक है, और इसके उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये सोडियम क्लोराइड इसी का एग्जाम्पल है। और लोहा भी इसका एग्जाम्पल है, लोहा ठोस होता है, कॉपर भी ठोस होता है। ठीक है, तो ये NaCl है, मतलब ये नमक का सूत्र होता है NaCl, ये भी
मतलब क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। और इनके जो अवयवी कण हैं एक निश्चित पैटर्न में दिखाई देते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे Na के बाद Cl है, यानी कि इनका क्रम निश्चित है। Na के बाद Cl है, फिर Na के बाद Cl आएगा। तो इनका क्रम ऐसा नहीं है कि 2 बार Na आ गया फिर Cl आए, ठीक है। Na नहीं दिखेगा तुम्हें, एक Na फिर एक Cl, एक Na फिर अगला Cl होगा। तो मतलब इनका क्रम है कैसा है, निश्चित है। तो इनमें जो अवयवी कण हैं वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो रहे हैं, ठीक है। तो यही बात बताई है, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण कैसे क्रम में, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इनकी आकृति भी निश्चित होगी, इनका आकार आकृति निश्चित होती है, इनका आयतन भी निश्चित होता है। यहाँ तक कि मतलब इसका आयतन इतना है तो इतना ही रहेगा, क्योंकि वो ठोस है, ये बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं आकृष्ट। तो आकृष्टलीय ठोसों की आकृति निश्चित नहीं होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस थे उनकी आकृति निश्चित होती है, आकृष्टलीय की निश्चित नहीं होती है, ठीक है। और इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है। उसमें अपन ने देखा था, उसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था थी वो निश्चित थी, लेकिन इसमें अनिश्चित होती है। इसका एग्जाम्पल मान लो रबड़ है। रबड़ क्या है, एक आकृष्टलीय ठोस है, ठीक है। लोहा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो रबड़ की आकृति में जो अवयवी कण होंगे वो कैसे होंगे, उनकी व्यवस्था नियमित नहीं होगी, यानी कि इस तरह से है। मान ये रबड़ का एग्जाम्पल, उसमें अवयवी कण ऐसे अंट संट व्यवस्थित होंगे, ठीक है। अगर हम इधर से इसे देखें तो भी हमें ऊपर से देखने पर भी इसके अवयवी कण अंट संट दिखाई देंगे, और इधर से देखें तब भी दिखाई देंगे, और हम इधर से भी देखेंगे तब भी हमें वैसे ही दिखाई देंगे। हम इधर के मतलब इसे कहीं से भी देखें, इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था अंट संट दिखाई देगी, ठीक है। और जो वास्तविक ठोस था, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस था, उसमें नियमित व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है, अनिश्चित, निश्चित नहीं है। और क्या है, अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है। जैसे रबड़ है, रबड़ का जो टायर होता है आपने जलते हुए देखा होगा, तो कुछ तो जल रहा होता है, कुछ क्या होता है, पिघल रहा होता है, कुछ मुलायम पड़ रहा होता है। तो क्या होता है, इसका जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है। और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं, यानी कि इनकी जो प्रकृति है समदैशिक है। इस भीड़ को हम किधर से भी देखें एक जैसी दिखाई देगी, चाहे हम ऊपर से देखें तब भी भीड़ दिखाई देगी, नीचे से देखें तब भी भीड़ दिखाई देगी। इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, समदैशिक है, एक जैसी है। चाहे इधर से देखो तब भी हमें भीड़ ही दिखाई देगी, कहीं से भी देखें हमें भीड़ ही दिखाई देगी। तो इसका मतलब है इसकी प्रकृति कैसी होगी, समदैशिक है, ठीक है। उसके बाद है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक एक्स वाई जेड तीनों अक्षों में अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से जटिल संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी कि एक्स वाई जेड तीनों अक्षों में जब हम क्रिस्टल के लिए व्यवस्थित कर दें, जैसे डायग्राम में देख रहे हो, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक, कृष्टकों का जालक, ठीक है। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को एक बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। आप डायग्राम में देख रहे होंगे, क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण हैं बिंदु से प्रदर्शित किए गए हैं, ठीक है। ये इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं। तो जो जालक बिंदु हैं, ठीक है, अवयवी कणों को इन बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं जालक बिंदु। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स।